हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज का ये वीडियो रेलवे ग्रुप डी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो है जीके जीएस का सीरीज जो चल रहा था आपका जीके जीएस का सीरीज, ये जो आपका डे 2 है। इससे पहले मैंने आपको डे 1 करा दिया है, जिसमें जो मैंने आपको रेलवे ग्रुप डी के जीके जीएस को कवर किया है। 10 डे में जो मैंने इसको कंप्लीट करने का जो है निर्णय लिया है। तो आप हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपने पार्ट 1 को यानी कि डे 1 को नहीं देखा है तो आप जा करके जरूर देखिएगा। चलिए इसको जो है स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका जो है डे 2 का आपको जो है डे 2 का पहला प्रश्न है कि रिएक्टर पैमाना द्वारा क्या मापा जाता है। साथियों, रिएक्टर पैमाने द्वारा जो है यह भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। याद रखिएगा, भूकंप की तीव्रता आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है। देखिए ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर का ए भूकंप की तीव्रता आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था। राइट आंसर हो जाएगा साथियों मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भूपटल में जो है सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु है। साथियों, भूपटल में सबसे अधिक मात्रा में जो धातु है यह हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि एल्युमिनियम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि किस ग्रह को संध्या तारा कहा जाता है। साथियों देखिए राइट आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह, यानी कि ऑप्शन नंबर का बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, शुक्र ग्रह, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं। साथियों देखिए वायुमंडल की सबसे निचली परत को जो है क्षोभ मंडल कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर का सी क्षोभ मंडल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि पृथ्वी को 1 डिग्री अक्षांश घूमने में जो है कितना समय लगता है। देखिए पृथ्वी को 1 डिग्री अक्षांश घूमने में जो है यह 1 डिग्री अक्षांश घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। ऑप्शन नंबर का बी 4 मिनट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। विश्व में प्रथम महिला प्रधानमंत्री यह हो जाएंगी ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि जो है यह श्रीमाओ जो दी गई है श्रीमाओ भंडारनाई आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि योजना आयोग को किस वर्ष में स्थापित किया गया। तो याद रखिएगा योजना आयोग को जो है यह स्थापित किया गया था साथियों 1950 में। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि किस वर्ष में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। साथियों देखिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो किया गया था 1969 में किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर का बी 1969 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा ए लॉन्ग वॉक टू जो है फ्रीडम पुस्तक किसकी आत्मकथा है। साथियों देखिए यह जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह जो है आपके नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है। नेल्सन मंडेला आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। ये डे 2 है, इससे पहले मैंने आपको डे 1 करा दिया है। आपको पूरे 10 वीडियो को यानी कि 10 वीडियो को पूरा वॉच करना है, जिससे कि जो है आपको कोई भी कठिनाई ना हो। तो देखिए ये जो आपका डे 2 में जो है 11 नंबर का क्वेश्चन है, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है। साथियों देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि जो है यह उपराष्ट्रपति जो है यह राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। उपराष्ट्रपति राइट आंसर होंगे। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम जो है आयु निर्धारित क्या है। तो साथियों देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि 30 वर्ष जो है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु है 30 वर्ष, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य को स्पाइस गार्डन यानी कि मसालों का बगीचा के नाम से जाना जाता है। साथियों देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि केरल राज्य को। केरल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्षेत्रफल
क्षेत्रफल के हिसाब से जो है देखा जाए तो गोवा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि जो है हमारे भारत देश का सबसे छोटा राज्य है। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि दिल्ली में लाल किला किसके द्वारा बनवाया गया था। साथियों देखिए दिल्ली में लाल किला जो है यह बनवाया गया था शाहजहां के द्वारा। ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे। साथियों देखिए राइट आंसर जो है यह राइट आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, क्या है प्रश्न, यह जो है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का पिता किसे कहा जाता है। साथियों देखिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि डॉक्टर विक्रम एस साराभाई। डॉक्टर विक्रम एस साराभाई आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि बैटन कप किस खेल से संबंधित है। साथियों देखिए बैटन कप जो है यह बैटन कप संबंधित है आपके ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि हॉकी से, हॉकी खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि किस देश की तट रेखा सबसे लंबी है। देखिए किस देश की तट रेखा सबसे लंबी है, तो राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि कनाडा का। कनाडा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की प्रथम महिला शासक जो है महिला शासकी जो है कौन थी। तो साथियों देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि रजिया सुल्तान जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि शरीर में भोजन प्रायः किस में पचता है। देखिए शरीर में भोजन जो है यह शरीर में भोजन प्रायः जो पचता है साथियों छोटी आंत में। कहाँ पचता है, तो छोटी आंत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि चर्चिल किताब या जो हैमलेट किसके द्वारा लिखी गई थी। तो साथियों देखिए यह जो चर्चित किताब जो है हैमलेट यह लिखी गई थी साथियों, यह जो है विलियम शेक्सपियर के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर का ए विलियम शेक्सपियर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रथम एशियाई खेल कहाँ पर आयोजित किए गए थे। देखिए क्या है प्रश्न कि प्रथम एशियाई खेल जो हुआ था वह कहाँ पर आयोजित किए गए थे। राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि भारत देश में। कहाँ आयोजित किए गए थे, तो भारत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, देखिए क्या है प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि उबर कप का संबंध किस खेल से है। साथियों देखिए उबर कप का संबंध जो है यह आपका जो है संबंध यह जो महिला बैडमिंटन से है। किससे है, तो महिला बैडमिंटन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि वह एंजाइम जो दूध को जो है दही में समेकित या जो दूध को दही में समेकित कर देता है, वह जो है आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि जो है यह रेनिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम, तो रेनिन एंजाइम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का जो है यह मुख्यालय कहाँ पर है। साथियों देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि जो है यह नैरोबी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा नैरोबी आपका राइट आंसर होगा। देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि ड्यूरंड रेखा क्या है प्रश्न, ध्यान दीजिए। ड्यूरंड रेखा जो है किन देशों के बीच जो है महत्वपूर्ण सीमा है। तो साथियों देखिए ड्यूरंड रेखा के जो है किन देशों के बीच, तो देखिए ड्यूरंड रेखा की जो है यह ड्यूरंड रेखा की आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच के महत्वपूर्ण सीमा है। ड्यूरंड रेखा यह जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की महत्वपूर्ण सीमा है, ये याद रखिएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया था। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भूमध्य सागर का जो है सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। साथियों देखिए भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप जो है यह हो जाएगा आपका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि यह जो है सिसिली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर देखिए, ध्यान से देखते हुए चलिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि एशियाई सिंह कहाँ पर
पाए जाते हैं। साथियों देखिए एशियाई सिंह जो है पाए जाते हैं या गुजरात में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर का ए गुजरात आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न की जो है देखिए यह जो 30 नंबर का क्वेश्चन है, मोटर कार के धुएं में यह जो है मानसिक रोग पैदा करने वाला प्रदूषण का नाम क्या है। तो साथियों देखिए उस प्रदूषण का नाम हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि सीसा यानी लेड। आपका ऑप्शन नंबर का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिए। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक जो है विचलन दर्शाता है। साथियों देखिए प्रिज्म से गुजरने पर जो है प्रकाश का कौन सा अंग, तो यह जो अंग हो जाएगा साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि बैगनी रंग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि कोयले की खान में या विस्फोट करने जो है कोयले की खान में विस्फोट करने वाली गैस प्रायः कौन सी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कोयले की खान में जो है कोयले की खान को विस्फोट किया जाता है, यानी कि फोड़ा जाता है, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में किया जाता है, यह जो है करने वाली गैस प्रायः कौन सी होती है। साथियों देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपका, राइट आंसर जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि मीथेन गैस होती है। ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न का अवार्ड किसे मिला था। राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न का जो है अवार्ड किसे मिला, तो यह जो है डॉक्टर एस राधाकृष्णन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा है। राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि भील जनजाति आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा भील जनजाति। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि संसद की किस वित्तीय समिति में राज्यसभा का जो है कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है। साथियों देखिए संसद की जो वित्तीय समिति में राज्यसभा का जो है कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है। साथियों देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपका, राइट आंसर ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि जो है यह प्रकलन समिति आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रकलन समिति आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी जो है अवधि के लिए किया जाता है। साथियों देखिए यह जो है किया जाता है, इसका चुनाव जो है किया जाता है साथियों 6 वर्षों के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर का सी 6 वर्ष आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है देखिए यह जो ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को जो है दिया जाता है। साथियों देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है यह किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि साहित्य क्षेत्र में। साथियों साहित्य आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है। साथियों देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि जो है यह रेडान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है देखिए आजकल सड़कों पर जो है रोशनी के लिए लैंपों का प्रयोग किया जाता है, इसमें जो है किस गैस का जो है प्रयोग किया जाता है। तो साथियों देखिए इसमें जो है बल्बों यानी कि लाइटों में जो है गैस का प्रयोग किया जाता है, यह गैस हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि जो है सोडियम गैस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। और चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिएगा। सारे प्रश्नों को याद करते हुए चलिएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न देखिए क्या है प्रश्न, यह जो है हमारा अगला प्रश्न है देखिए ये जो है नीलगिरी पहाड़ियों में जो है
पेड़ की कौन सी सामान्य जाति है? साथियों देखिए, नीलगिरी में पहाड़ियों में पेड़ की कौन सी जो है सामान्य जाति है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि यूके जो है यूकेलिप्टस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यूकेलिप्टस आपका याद रखिएगा राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि चेचक के लिए जो है टीके का आविष्कार किसने किया था? देखिए क्या है प्रश्न, यह जो है चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया था? तो साथियों देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि यह जो है एडवर्ड जेनर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? साथियों देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि दादा भाई नौरोजी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी कि IAEA का जो है मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो देखिए आपका बिल्कुल राइट आंसर जो है यह राइट आंसर बिल्कुल हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि यह जो है वियना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ ये वीडियो अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर करिएगा। या फिर जो है रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की या अन्य किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कोई भी कर रहा है आपका दोस्त या फिर रिश्तेदार में, तो आप उसे जो है इस वीडियो को जो है शेयर जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।